नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां एमए अंग्रेजी और एलएलएम के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया, कहां हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया और कहां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए छात्र छात्राओं ने लोगों को जागरूक किया। और इसके साथ ही जानेंगे कहां पुलिस के हत्थे चढ़ा मोबाइल चोर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई चमन साहू के निर्देश अनुसार जिला एनएसयूआई कांकेर द्वारा पूर्व संभागीय संयोजक एनएसयूआई लोमेंद्र यादव, एनएसयूआई विधानसभा उपाध्यक्ष तराज सिन्हा के नेतृत्व में कांकेर विधायक एवं संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन शिशुपाल शीरो को भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में एमए अंग्रेजी एवं एलएलएम के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व संभागीय संयोजक एनएसयूआई लोमेंद्र यादव ने बताया कि भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर जिले का अग्रणी महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में दूरस्थ एवं सुदूर अंचल के छात्र छात्राएं अध्ययन करने आते हैं। साथ ही साथ बस्तर संभाग के प्रमुख महाविद्यालय होने के कारण हर शैक्षणिक सत्र में हजारों विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आते हैं, किंतु आज पर्यंत तक महाविद्यालय में एमए अंग्रेजी एवं एलएलएम का पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जा सका है, जिसके छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर को जिला बनाने को लेकर क्षेत्र के लोगों सहित नगरवासी जिला बनाने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विदित हो कि भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले 12 सालों से लेकर आज तक जिला बनाने को लेकर संघर्ष कर रही है, जिसको लेकर क्षेत्रवार नगरवासी अनिश्चितकालीन हड़ताल भानु प्रतापपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति में बारी बारी से अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसमें आज अखिल भारतीय हलबा समाज के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिसमें अपना अमूल्य समय देकर समर्थन दिया है। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए पराग रोड पर आइकॉन हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय की टीम द्वारा लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगाई गई। इस अवसर पर वैक्सीनेशन के प्रति डॉक्टर एनके राय ने लोगों को जागरूक किया। आज कैंप का आयोजन किया गया है जी, क्या किस प्रकार से किया? सर्वप्रथम मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर एनके राय, जो अपने यहाँ पे ये कैंप का आयोजन हुआ था, इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो भी लोग कोविशील्ड, कोवैक्सीन और बूस्टर डोज जिनको नहीं लगा है, प्रिकॉशन डोज बोलते हैं बूस्टर डोज को, फर्स्ट और सेकेंड डोज को ये बोलते हैं कि जिनका प्राइमरी तरीके से रोकथाम होती है। तो हम क्या करते हैं कि अधिकतर लोग आप निकल जाइए तो कहीं ना कहीं से उनका सर्टिफिकेशन हो गया 1 डोज का 2 डोज का, बूस्टर डोज नहीं लगा था। तो मेन पर्पज़ ये था कि बूस्टर डोज लगे। जिन बच्चों को 12 से लेकर 60 आयु के लोगों को, उनको वैक्सीन पूरी तरीके से नहीं लगी थी, तो उनका प्राइमरी और सेकेंडरी और ये जो तीसरा था टर्सरी, ये तीनों डोज कंप्लीट कराया गया था। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो जाए। जब वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो पूरी तरीके से वो सुरक्षित हो जाएंगे। भविष्य में अगर में कोविड का वेरिएंट बदलता है, जैसे कभी अल्फ़ा आता है, कभी डेल्टा आता है, कभी गामा आता है, कभी बीटा आता है, अतिरिक्त और भी तरीके के उसके वेरिएंट आते रहते हैं। तो इन वेरिएंट से लड़ने के लिए आपके बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे साइंटिफिक द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया और प्रिपेयर करने के बाद आपको इंपोर्ट किया गया। इंपोर्ट करने के बाद ये आपके शहर लखनऊ में हर तरीके के लोगों को, हर वर्ग के आयु के लोगों को ये वैक्सीन दिया जा रहा है। आज के कैंप में कितने से कितने उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगी है, लगभग कितनी संख्या होगी? अच्छा, जो हमारे यहाँ पे लगी है वैक्सीन, वो 12 साल से ऊपर जितने भी बच्चे थे उनको लग रहा था। जो एडल्ट थे 18 साल से ऊपर उनको भी लगा, और जो 60 वर्ग के थे, 60 आयु के, 60 वर्ष के आयु के थे, उनको भी लगा। हाँ, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, उनको भी लगा। मेन पर्पज हमारा यही था कि लोग वैक्सीनेटेड हो जाए। संख्या करीब कितनी रही होगी? संख्या हम ये कह सकते हैं कि करीब 150-200 के करीब पहुंची है, क्योंकि अभी भी लोगों का घर से निकलना थोड़ा सा
आज इस कैंप के माध्यम से आपने देश से 200 लोगों को दूसरा डोज आपने जी। किया है निःशुल्क। जी निःशुल्क होता है। ये कैंप आगे भी निरंतर जारी रहे? हाँ, आगे भी निरंतर रखेंगे और हम ये चाहेंगे कि आगे की जो संख्या है वो थोड़ा सा बढ़े, लोगों को अवेयर करें कि वैक्सीन से होता क्या है, उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और वो बीमार होना कम हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए महोबा जिला मुख्यालय के आला चौक पर सेंट पीटर्स एकेडमी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर लोगों को जागरूक किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लोगों ने अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। इस दौरान सभी ने आला चौक पर राष्ट्रीय गीत गाते हुए भारत माता की जय के जयकारे लगाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। इसके साथ ही लोगों में देशभक्ति की भावना भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महोबा पेट्रोलियम एसोसिएशन के तत्वाधान में सुभाष चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर उद्घोष करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान 75 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं दूसरी ओर कुलपहाड़ कस्बे में जिलाधिकारी महोबा मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के संयुक्त नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या होना चाहिए आगे से? भारत सरकार ने 75 वर्ष आज़ादी के होने पर पूरे देश और विश्व के अंदर भारत प्रेमी और भारत की मिसाल पूरे विश्व में जाए, भारत का एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। भारत के अंदर या भारत के बाहर जो देश विरोधी हैं, जो भारत माता को किसी भी बुरी तरह से देखेंगे या भारत माता के दुश्मन होंगे, हम उन्हें किसी भी रूप में नहीं छोड़ेंगे। और इसी पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। और यह अमृत महोत्सव के मनाते मनाते यह संदेश देने का काम हम विश्व और भारत के अंदर कर रहे हैं। जो भारत माता का विरोधी होगा वह किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जाएगा। हम सबको जो भारत के अंदर रह रहा है और जिससे भारत की अपेक्षा है, उन सबको भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा और भारत माता का सम्मान करना ही होगा। आगे भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी? अभी तक तो तिरंगा यात्रा पहले भी निकाली जाती हैं और अभी भी, लेकिन इस 75वें वर्ष में कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, कोई भी घर छूट ना जाए, कोई भी तबका छूट ना जाए जिसमें यह आज़ादी का महोत्सव ना हो और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की भावना हो। और ऐसे देश विरोधी जो अपने भारत में रह रहे हैं, उनके भी चेहरे साफ हों। जो भारत माता के चरणों में झुकना नहीं चाहते, उनको चेहरों को भी पहचानने का काम इस पर्व पर किया जा रहा है। सत्येंद्र प्रताप, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाहिए? भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। विश्व में और भारत में यह एक संदेश देने का प्रयास है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और बनकर रहेगा। जन संदेश, जन चेतना, इसके द्वारा लोगों को जगाना है, राष्ट्रभक्ति पैदा करना है, राष्ट्रवाद पैदा करना है। इसी विचार को लेकर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कहाँ से कहाँ निकाली जा रही है? यह तिरंगा यात्रा श्री कृष्ण एंड संस पुलिस चौकी से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए पेट्रोलियम कार्यालय गांधीनगर में समाप्त होगी। क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रम? निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम हमेशा पीछे से भी चलते आए हैं हम लोगों के द्वारा और आगे भी चलाए जाते रहेंगे, ताकि लोगों में देश के प्रति भाव जगे और वह देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हों, प्रयत्नशील हों। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, किस तरह का हर्ष और उल्लास है आप लोगों को? देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष होने के पश्चात ये एक खुशी का और हर्षोल्लास का मौका है कि समस्त राष्ट्र इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और आज़ादी के 75 वर्ष बाद हम देख रहे हैं कि हमने राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हासिल करना शेष है, जिसमें अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का है और हम उसी पर काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि बहुत शीघ्र जन जागरण कर हिंदू समाज को जागृत कर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? मेरा आज़ादी के 75वें वर्ष पे इस मौके पर समस्त देशवासियों से ये अपील है कि इसको एक पर्व की तरह मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और समाज का जो वंचित, शोषित और पिछड़ा वर्ग है उसको साथ लेकर के चलें, ताकि देश में एक सामाजिक समरसता की मिसाल दिखाई दे। समाज में सभी लोग सच्चे मायने में समाजवादी जो आंदोलन चला था उसके जो है अग्रदूत बने और समाज में एक रास्ता और समरसता दिखाई दे।
शुभ नाम और पद क्या है? आशीष सेवरे, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोवर्धन पुलिस ने एक और मोबाइल चोर को पकड़ लिया है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।